बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद और यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने काम को बाकायदगी के साथ मुकम्मल कर रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। उर्दू का उन्वान हमारा तशरीहात ही चल रहा है। उर्दू है 8वीं क्लास की और हम सबक नंबर 20 है बच्चे की दुआ, और हम ये बच्चे की दुआ की नज़म की तशरीहात कर रहे हैं, जिसमें से हमारा ये पहला एक शेर नंबर 1, शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 की तशरीहात जो है वो हम कर चुके हैं। आज जो है हम शेर नंबर 4 की तशरीहात करेंगे। तो तरीक़ाकार वही है जो हमने कल किया था, तो आज भी हम जो है वो शेर नंबर 4 की तशरीहात करेंगे। शेर नंबर 4 क्या है जी? शेर नंबर 4 है, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। इसमें भी आपने देखे कि तशरीह का जो है बहुत आसान सा काम है कि इल्लामा इक़बाल के एक फ़लसफ़ी अज़ीम मुफ़क्कर और मुसव्विर पाकिस्तान थे। उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए शायरी की। ज़ेर तशरीह शेर इनकी मशहूर ज़माना नज़म बच्चे की दुआ में से लिया गया है। इस शेर में इल्लामा इक़बाल एक बच्चे की ज़ुबानी फरमाते हैं। ये वो वाली बात है जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि इस नज़म की हर तशरीह में हम ऐड करेंगे और ये हमारी तशरीह जो है वो मौसर हो जाती है। तो क्योंकि पेपर में जो होता है वो एक ही शेर आना होता है एक नज़म में से, और उसमें कोई चॉइस भी नहीं होती। ये शेर जो है हम इसमें इल्लामा इक़बाल का इस तरह तारुफ लिख देते हैं तो हमारी तशरीह जो है वह एक मौसर तशरीह बन जाती है। इस शेर में अल्लामा इक़बाल फरमा रहे हैं बच्चे की ज़ुबानी के, अल्लाह मेरे दिल में इल्म हासिल करने का इतना शौक़ और जज्बा पैदा कर दे कि मैं दिन रात मेहनत करके इल्म हासिल करूं और अपने वतन का नाम रोशन करूं। जिस तरह एक परवाना शम्मा से मोहब्बत का इजहार करने के लिए इसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, बिल्कुल इसी तरह मैं भी इल्म की शम्मा से मोहब्बत करूँ। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो परवाना है वो एक छोटा सा कीड़ा होता है। जब कभी लाइट बंद हो, बरसात का मौसम हो, आप कभी कैंडल जलाएँ तो इसके इर्द गिर्द इतने ऐसे जो होते हैं वो परवाने, छोटे छोटे कीड़े उड़ने वाले होते हैं, ये आ जाते हैं और ये शम्मा के गिर्द पागलों की तरह घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं यहाँ तक कि वो थक हार कर मर जाते हैं, वो अपने शौक़ और जुनून को। तो इल्लामा इक़बाल जो है वो बच्चे को इसी नज़म में ये बच्चा यही दुआ कर रहा है कि मुझे अपने इल्म से जो मोहब्बत है वो परवाने की तरह ही होनी चाहिए, ताकि मैं एक परवाने की तरह इल्म हासिल करने की प्यास लेकर उसके गिर्द घूमता रहूँ और सारी ज़िंदगी मेरी इसी तरह गुजर जाए और वो वक्त आने पर एक जानसार परवाने की तरह इस पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ। ठीक है, तो इसमें वो शायर जो है वो एक और बहुत खूबसूरत वाला है, सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। तो ये शेर नंबर 4 की तशरीह थी। अब शेर नंबर 5 है, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। इस शेर में भी हम पहले की तरह जो है इल्लामा इक़बाल का तारुफ़ करेंगे और ये हम शेर जो है बहुत ही खूबसूरत है, दुआ है, खूबसूरत सी दुआ है। तो वो कह रहे हैं कि दुआ है कि मैं ख़ुद माशी तौर पर मजबूत बनने के बाद, यानी कि जब हम पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाएं कि गरीबों की दादरसी करूं, उसकी मुश्किल आसान करूं और मुश्किल वक्त में इनके काम हों, जो कमज़ोर है इनका सहारा बनूं, इनसे हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात का इजहार करूं, हर लम्हा हर पल दूसरों की मदद करना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन जाए। तो इसी तरह जो है इसमें भी शेर है जो हमने पहले है कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इसलिए में आप एक और शेर भी हौलाजात के लिए कर सकते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ कहते हैं फरिश्तों को। कि इस शेर में भी ये मौलाना ताफ़ अली का ये खूबसूरत शेर है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो दर्द दिल यानी एक दूसरे का दुख दर्द बांटने के लिए पैदा किया, वरना अल्लाह ताला की इबादत के लिए तो फरिश्ते भी कम नहीं थे। तो आखिरी जो शेर है वो हर इंसान की दुआ होनी चाहिए
हर इंसान की दुआ होनी चाहिए, हर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि ये वो जो है वो ज़रूर ये दुआ करे। बहुत ही खूबसूरत शेर है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको। इसमें भी ये देखिए तशरीह करते वक्त हमने पहले इसके शायर को करना है, फिर इसमें देखें कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कह रहे हैं कि मेरी दुआ है कि मेरे अल्लाह मुझे हमेशा बुराई से दूर रखना और नेकी के रास्ते पर चलाना, मुझे गलत काम करने की तौफीक ना दे और सिरात मुस्तकीम पर चला, क्योंकि सिरात मुस्तकीम ही वो रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। फातिहा में अल्लाह अपने बंदों को इस अंदाज में दुआ मांगना सिखाते हैं, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिस पर तूने अपना इनाम किया, इन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ और गुमराह हुए। बहुत ही खूबसूरत दुआ है और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हदायत उन्हीं के लिए होती है जो हदायत मांगते हैं। तो जब हम 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं तो यही दुआ मांगते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है। सूरह फातिहा आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये इन आयात का तर्जुमा है जो अब मैं तिलावत कर रही हूँ कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये आखिरी 2 आयात का तर्जुमा है, बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा है। तो इसी दुआ के साथ जो है हमारी आज की तशरीहात का इख्तिताम करता होता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलने की उम्मीद जो है वो तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।